और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको याद ही होगा लास्ट एपिसोड में लिंजी के जो चाचा होते हैं ना वो कह रहे होते हैं येंग येंग क्या तुम्हें मैं याद हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना लिंजी की कार दिखाई देती है जहाँ पर हम देखते हैं लेना बोल रही होती है, कह रही होती है सिस्टर लिंजी कहीं इस बार फिर से कार में कोई दिक्कत तो नहीं है ना लास्ट टाइम जैसे। अब लिंजी बोल रही होती है, कह रही होती है अरे तुम चिंता मत करो, विश्वास करो, पिन्नान ने ना सब कुछ चेंज कर दिया है, ठीक है। वो डेली डेली जो है मेंटेनेंस वगैरह करता रहता है और वो बंदा ही तो पकड़ा गया, वो जेल में जा रखा है। तभी लेना बोलते कह रही होती है वो सब तो ठीक है लेकिन प्रेसिडेंट की जो वाइफ है ना वो बनना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, है ना। खैर तभी जो चैन रैन होते हैं ना वो कह रही होती है मैंने सुना है कि जो तुम्हारी मॉम थी उन्होंने पता है जायदाद से गिव अप कर दिया है, क्या ये सच है। लिंजी कह रही होती है कि हाँ ये सच ही है। अब लिंजी भी जो है हंसते हुए ये बात बोल रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो चैन रैन होती है ना वो कह रही होती है तुम्हारे मतलब जो प्रेसिडेंट है ना उन्होंने सही किया उसके साथ में। खैर पता नहीं वो सच को एक्सेप्ट कर भी पाएंगी या फिर नहीं। वही हम देखते हैं ये लड़की अपने मन में सोच भी रही होती है कि जिस हिसाब से लिंजी की जो मॉम है ना वो उतनी सिंपल नहीं है जितनी लग रही है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ट्रिक यूज़ करने ही वाली है। खैर तभी लिंजी कह रही होती है कि क्या अगर वो सच ना भी एक्सेप्ट करे तो वैसे ही व्हील चेयर पर तो रहने वाली है वो। अब लिंजी भी ये बात बोल रही होती है। चेन्नैन भी कह रही होती है कि अच्छा वैसे तुम्हें पता है क्रू जो टीम है ना वो चेंज हो चुकी है, मेल नए नए एक्टर आ रखे हैं, क्या तुम दोनों को पता है ये बात। अब इन दोनों को कुछ पता ही नहीं होता। जहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों जो है पार्किंग एरिया में आते हैं। अब जैसी पार्किंग एरिया में आते हैं ना भाई यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर वगैरह आ रखे होते हैं। लिंजी देख के शौक उड़ जाती है, कह रही होती है ये सब क्या है भाई। अब वो जैसी आती है ना गाड़ी रुकती है, रुकने के तुरंत बाद यहाँ पर ना इन दोनों को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि ये क्या, ये कुछ नया ही सीन है क्या, नया कुछ चल रहा है क्या यहाँ पर। लेना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ये दोनों बाहर आते हैं, देखते कह रहे होते, कह रहे यहाँ पे तो गार्डन गार्डन सा हो रखा है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा स्टाफ आ रखा है यहाँ पर। खैर तभी जैसी वो सामने की तरफ आगे देखती है ना गैस करो कि कौन आ गया। पता चलता है यहाँ पर ना मुंह आ रखा होता है जो कि भाई चश्मा वगैरह लगा कर आया होता है और भाई ने जो है सारे इंतजाम वगैरह कर रखे थे। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे फूल वगैरह लेकर आया होता है, कह रहा होता है कि तुमने मुझे देख के मतलब खुश नहीं हुई क्या तुम, क्या भूल गई हो क्या तुम मुझे। अब जो मुंह होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी देखती कह रही होती है कि मुंह फीली ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ तुम्हें, शायद तुमने मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं यहाँ पर निकलूंगा, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं वो फूल वगैरह दे रहा होता है। लिंजी देखती है, कह रही होती है कि नहीं इतने सारे फूल मेरे को नहीं लेने। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना चंदन आ जाती है, कह रही होती है कि अरे मूंगफली ये सुंदर बंकेट है, क्या तुम मेरे लिए नहीं लेकर आए हो क्या। अब हम देखते हैं जो चंदन होती है ना वो ये बात पूछ रही होती है। यहाँ पर जो मुंह होता है वो कह रहा होता है कि अरे तुम्हारे लिए भी मैंने प्रिपेयर किया है, ये देखो। खैर एक बंदा आता है वो भी फूल वगैरह दे रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की फटाफट ले लेती है। लेने के तुरंत बाद बोल रही होती है, कह रही होती है कि ये फ्लावर ज़्यादा अच्छे हैं, ये वाला तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है लिंजी। अब वो ना भाई लिंजी को वो वाला जो फूल होता है वो दे देती हैं, दूसरा वाला फूल खुद ले लेती हैं। कह रही होती है ये बकेट ना पता है मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, और हाँ उल्टी सीधी जगह मत दे करो ठीक है, भविष्य में तुम गलत जगह फंस जाओगे। वो ये बात बोल के जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मुझ शॉक हो जाता है थोड़ी देर के लिए। खैर तभी इन लोगों की जो है फोटो वगैरह क्लिक हो जाती है, किसी ने क्लिक कर दी थी। अब इंटरनेट पे बस यही सारी बातें चल रही होती हैं। जहाँ पर हम देखते हैं एक जो मतलब इनका सपोर्टर होता है ना वो बात कर रहा होता है, कह रहा होता है जरा देखो इन तीनों का कि ये तीनों एक दूसरे के साथ में है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है अरे तुम लोग अंधे हो क्या, तुम्हें नहीं पता क्या जो प्रेसिडेंट लिया है वो लिंजी को चेस कर रहे हैं। अरे मुझे नहीं पता, छोड़ो, वैसे भी हमारा मुंह थोड़ा अलग है। अब यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तभी हम देखते हैं भाई सेक्रेटरी जो सॉन्ग होती है ना फटाफट आती है ली के पास, कह रही होती हैं प्रेसिडेंट ली एक नया मैटर आ चुका है, जल्दी आइए मिस लिंजी की साइड का। खैर वो सारी न्यूज़ वगैरह दिखा रही होती है ली को। ली ध्यान से देखता है, देखने के तुरंत बाद हम देखते हैं भाई ने मीटिंग वगैरह सारी कैंसिल कर दी होती हैं। सारा प्रोजेक्ट ऑफ करने के तुरंत बाद कह रहा होता है कार रेडी करो, मुझे अभी जाना होगा लिंजी के पास। अब मुझे नहीं पता भाई ये बंदा इतना ज़्यादा जेलस क्यों होता है। खैर इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना लिंजी का जो चेंजिंग रूम होता है ना वहाँ का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं मुठ कबाब में हड्डी बन के आ रखा होता है। कह रहा होता है कि मैंने सुना था कल जो भी कुछ हुआ, मुझे नहीं लगता ना पिनान तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा है। यहाँ पर हम देखते हैं मुंह ना साफ साफ पिनान की बेइज्जती कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना वो कह रही होती है देखो ये मेरा ड्रेसिंग रूम है, तुम किसने बोला तुम्हें अंदर आने के लिए। मुंह कह रहा होता है क्या। खैर इसी के साथ ये सोच रही होती है, कह रही होती है कि पिनान और मतलब पिनान ने पता है सॉन्ग के बोल के सारी चीज़ें जो है दबा दी थी, फिर इसे कैसे पता चला। मुंह कह रहा होता है यार ये क्या हुआ, मैटर नहीं करता, देखो जो सच है वो तो सच है ना, वैसे भी वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। लेकिन हम देखते हैं वो बोलता है, कह रहा होता है कि देखो पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरा वगैरह आ रहा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ना मेरे को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। लिंजी कह रही होती है देखो मैं शादीशुदा औरत हूँ। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना ये बंदा कह रहा होता है कि तो क्या हुआ, शादीशुदा ही तो हो तुम। खैर वो तो बस सीधी यही बात बोल रहा होता है। लिंजी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है इसकी, तो मैंने बोला मैं शादीशुदा हूँ लेकिन फिर भी ये मेरे मान नहीं रहा। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो उसे बाहर निकाल देती है, कह रही होती दफ़ा हो जाए यहाँ से ठीक है।
अब मेरे को तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, ठीक है? अब हम लोग जो है दोस्त नहीं रह सकते हैं। ये बात बोलने के बाद उसे बाहर भगा देती है। ये बंदा बाहर आ जाता है और भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सीरियसली यहाँ पर ना ये बंदा सच में इस बार तो लिंजी को लेके ही रहेगा, लाइक छीन के ही रहेगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं, सोच रहा होता है, कह रहा होता है, लिंजी तू बस देख, इस बार ना मैं तेरे दिल के अंदर अपने प्यार की घंटी बजा के रहूँगा। ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन के अंदर। खैर तभी ये बंदा जैसे ही बाहर जा ही रहा होता है ना, तभी पता चलता है भाई यहाँ पे ना ली आ जाता है। अब इतनी तेज़ी से इसने कार भगाई कि ये इतनी जल्दी पहुंच भी गया। अब जैसे ही मुंह ध्यान से देखता है ना, पता चलता है भाई यहाँ पे जो ली है वो भी आ चुका होता है। वो भी इसे घूर रहा होता है, भाई जेब में हाथ डालता हुआ आया होता है, फुल टसन में आ रहा होता है। खैर तभी ये बंदा भी उसके सामने आ जाता है। अब सामने भाई एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मुंह कह रहा होता है, सुनो मिस्टर ली, तुम सही टाइम पे आए हो, चलो चल के बात करते हैं। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, कॉपचे एरिया का सीन दिखाई दे रहा होता है। दोनों एक दूसरे की नई नई बातें कर रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पर जो मुंह होता है ना, वो कह रहा होता है, सुनो उससे दूर हो जाओ, ठीक है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा मुंह बोल रहा होता है। ली कह रहा होता है, क्या कहा तुमने? देखो लिंजी ना मेरी वाइफ है, और तुम किस बेसिस पे कह रहे हो कि मैं उससे छोड़ दूँ, बताना जरा। अब जो ली होता है ना, वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। इस बंदे ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया होता है, मतलब ली का कॉलर पकड़ लिया भाई ने। खैर तभी हम देखते हैं, वो कह रहा होता है कि मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, ठीक है, वो कोई टूल नहीं है जिसे तू यूज़ करे जा रहा है अपने पावर के लिए, समझा? अब वो ना भाई ली के ऊपर चिल्ला रहा होता है। ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ली कह रहा होता है, तेरा मतलब क्या है और तू चाहता है क्या है, बताइए जरा मिस्टर मो, क्या चाहता है तू? वो बंदा भाई गुस्से में सुनाने लगता है, कह रहा होता है कि तेरी ऐसी की तैसी। खैर तभी ली भी सुना रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं, ली पूछता है, कह रहा होता है, अच्छा तो तू उसे पसंद करता है क्या? अब वो ना मुँह से पूछता है। मुँह कह रहा होता है कि हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे हमेशा से पसंद किया करता था। अब जो मुँह होता है ना, भाई ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया होता है कि वो लिंजी को पसंद करता है। यहाँ पर हम देखते हैं, ली कह रहा होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, बताइए जरा तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर ली, देखो ये मेरे बड़े सम्मान की बात है कि मैं तुम्हारा लव राइवल हूँ, देखना अब तुम देखना, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी ना, लिंजी को छोड़ो यार। खैर तभी ली चुपचाप जाने लगता है वहाँ से। कह रहा होता है कि इस फटीचर बंदे से बात करे कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं, ली बोलता है, कह रहा होता है कि तुम मेरे लव राइवल, मतलब प्यार के दुश्मन, तुम्हें क्या लगता है तुम डिजर्व करते हो? बिल्कुल भी नहीं। अब लीना ये बात बोल के जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं भाई मुंह की किलस जाती है गंदी वाली। वो कह रहा होता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की, इतना एरोगेंट हो रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा भाई। खैर यहाँ पर हम देखते हैं मुंह की किलस जाती है, तभी इसका फ़ोन वगैरह बज उठता है। फ़ोन उठाता है फटाफट, पता चलता है भाई इसके ताऊ या फिर चाचा कोई ना कोई तो होगा जिसके वहाँ से फ़ोन आ रखा होता है। फ़ोन उठाता है, बात वगैरह कर रहा होता है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना लिंजी का जो रूम होता है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि यार आज तो बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया। खैर कोई बात नहीं, इसका मुंह हमेशा उदास ही रहता है, पता नहीं क्यों बनाने वाले ने इसका मुंह उदास में क्यों बनाया। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलती है ना, पता चलता है भाई सामने ली आ जाता है। अब ये ली को देख के सौकड़ जाती है, कह रही होती, कह रही तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर रही होती है। ली कह रहा होता है कि अच्छा वो आ सकता है, मैं नहीं आ सकता क्या? अब हम देखते हैं जो ली होता है ना, वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। लिंजी भी लाइक क्या, अरे यार ये मुंह कमीना साला, ये जा क्यों नहीं रहा, इसने मुझे फ्लावर दिया, इसी चक्कर में ये सब हो रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको सबको तुम तो आ सकते हो मिस्टर ली, वैसे तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? अब हम देखते हैं भाई ये लड़की हंसती हुई ये बात तो बोल रही होती है। सच में यार, लड़की हंसी इसका मतलब हंसी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उल्टा है यहाँ का, यहाँ पर। खैर तभी हम देखते हैं वो उसके करीब आ जाता है, कह रहा होता है कि अच्छा मैं तो पता है यहाँ पे ना रूमर्स स्प्रेड करने के लिए आया हूँ, मतलब रूमर्स फैलाने के लिए आया हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी को कुछ समझ में ही नहीं रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि ये चाहता क्या भाई, यहाँ पे तो बहुत सारे रिपोर्टर घूमते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, तुम शायद बहुत ज़्यादा फनी हो। अरे यार मुझे जल्दी जल्दी सफाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। खैर तभी भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सेट के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है, लो मैंने तुम्हारे लिए पता है ये केक बनाया अपने हाथों से, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? अब जो लिंजी होती है ना, वो ये बात बोल रही होती है। ली कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स क्यों नहीं। अभी एक्चुअली में पता है इन लोगों का प्लान होता है, मतलब खेल रहे हैं अपने आप ही। खैर तभी हम देखते हैं वो उसे बड़े प्यार से दे रही होती है। ली बड़े प्यार से ले रहा होता है, मतलब भोलापन दिखाते हुए कह रहा होता है कि हाँ इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, इतना बेकार भी नहीं है। अब वो जैसी बात बोलता है ना, लिंजी भी लाइक क्या, अरे तुमने तो इसे टेस्ट ही नहीं किया, फिर तुम्हें कैसे पता चला इसका टेस्ट बेकार नहीं हुआ, बताना जरा। अब वो ना ये क्वेश्चन कर रही होती है। ली कह रहा होता है कि बुद्धू, मैं पता है इस केक की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो उस केक की बात कर रहा हूँ जो कि इंसान है। क्या? अब वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि भाई ने भाई पता है क्या फ्लर्ट लाइन यूज़ करी होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं सारे सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाओ क्या चल रहा है यहाँ पर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है, जल्दी जल्दी फ़ोटो लो। अब देखते देखते भाई किसी ने स्नैप वगैरह करते हुए फ़ोटो ले ली होती है। ये एक्चुअली में स्नैपचैट नहीं है जो तुम सोच रहे हो, स्नैपचैट है, स्नैप का मतलब फ़ोटो लेना ही होता है। खैर तभी हम देखते हैं फ़ोटो वगैरह आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक पोस्ट वगैरह भी हो जाती है, जिसके अंदर लिखा होता है शॉकिंग न्यूज़, चेयरमैन ली और लिंजी दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए पकड़े गए। अब ये सारी चीज़ चल रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं सारा कारनामा होता है सेक्रेटरी का, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इसी के साथ भाई का कारनामा हो जाता है, फटाफट केक उठाता है और चलता बनता है। जाने से पहले वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, तुम भी अपने काम करो, ठीक है,
तुम्हें भी अपने काम पे जाना होगा, मैं भी जा रहा हूँ। अब ली ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि देखो इस सीन पे ना पता है किसी ने देख लिया होगा, मुझे पक्का पता है। वो पता है किसे रेफ़र कर रहा था, वो मुँह को रेफ़र कर रहा था। जाने से पहले कह रहा होता है कि देखो ये सारे जितने फ्लावर हैं ना, इन सबको सॉर्ट आउट करो, ठीक है? उसे परेशान मत करना। इसी के साथ भाई हम देखते हैं यहाँ पे जो सेक्रेटरी होती है ना, वो काम पे लग जाती है, सारे सारे फ्लावर भिजवा देती है जहाँ से आए होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मुँह ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी तो भाई ने इतने सारे ट्रक भर भर के फूल लेकर आया था और ये सारे सारे वापस जा रहे होते हैं। ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जितने बंदे होते हैं ना, वो लोग बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह देखा मुँह इन सबसे अलग है, मुँह को फाइनली लेंजी मिल गई। अबे तू कहाँ नशे में है? दोनों लड़के एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं। तभी एक बंदी बोलती है, कह रहे तुम्हें नहीं पता क्या कि फलाना ढमकाना हो रहा है? यही सब चल रहा होता है। अब इसी के साथ भाई यहाँ पर पता है जो मुँह का मैनेजर होता है ना, वो आ जाता है भागता हुआ, कह रहा होता है कि हे मुँह क्या हुआ तुम्हें? देखो यहाँ पे पता है रिलेशनशिप के बारे में बात चल रही है, क्या हुआ? मैंने बोला था ना तुम्हें। लेकिन यहाँ पे मुँह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैंने खुद ही पब्लिकली किया है, ठीक है? बिना की हिम्मत हुई, मैं नहीं कर सकता क्या? अब यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर कह रहा होता है कि देखो यंग मास्टर, अच्छा होगा कि हम लोग जो है ओपनली फाइट ना करें, ठीक है? पब्लिकली नहीं किया जाता है। क्या तुम अपना करियर आगे नहीं डेवलप करना, बताओ? तभी मुँह बोलता है, कह रहा होता है कि पता है लिंजी का जो फैन बेस है ना, इस टाइम पे थोड़ा पॉपुलर है। मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर वो मेरी हेल्प कर देगी, ठीक है, करियर को बूस्ट करने में। मैनेजर की तो गिलस जाती है, वो कह रहा होता है कि मुँह क्या हुआ तुम्हारा, भेजे को बताओ क्या करके आए हो तुम आज? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए क्या करने वाली, तुम क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा करियर इस टाइम पे पीक पर है, समझे? मुँह बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था मुझे ना एक्टर बनना है, ना कि आइडियल, समझे तुम? अब हम देखते हैं मुँह ये बात बोले जा रहा होता है, वो बंदा कह रहा होता है कि ओके ठीक है, जो करना है करो, मैं जैसा था वैसा ही रहूँगा, बाद में मेरे को ब्लेम मत करना अगर कुछ भी होता है तो, कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ, समझे? अब मैनेजर गुस्से में आ जाता है, जो कि कह रहा होता है कि कंपनी जो है तुम्हें बाद में सपोर्ट नहीं करेगी, सोचना इस बारे में, ठीक है? एक लड़की के लिए अपना करियर बर्बाद मत करो, समझे तुम? अब मैनेजर वैसे बात तो सही बोल रहा है वो। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो मुँह होता है ना, बेचारा डिप्रेस हो जाता है और सच में यार इस टाइम पे मुँह की कोई बात भी नहीं मान रहा, मतलब मुँह भी अपनी जगह सही है बाय द वे। खैर तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, कह रही होती है मुँह फीली। अब वो बात कर रही होती है, कह रही होती है कि मैटर नहीं करता, आप कुछ भी करोगे, ठीक है? आप जो डिसाइड करोगे हम सभी लोग ना आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। अभी एक्चुअली में जो लड़की होती है ना, वो इसकी फ़ैन होती है। यहाँ पर हम देखते हैं मूवी उसकी मतलब अपनी फ़ैन को बातें सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है। कह रहा होता है कि आखिर तुम मुझे सपोर्ट क्यों कर रही हो? वैसे भी जो कटोरी है ना, उसका चावल तो ख़त्म हो गए हैं। अब जो मुँह होता है ना, वो ये बात बोल रहा होता है। फ़ैन बोलती है, कह रही होती है कि नहीं, 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 आपकी जो एक्टिंग की स्किल है ना, बहुत ही बढ़िया है। हम सभी लोगों ने देखी है, ठीक है? मैटर नहीं करता आप जो भी करो, हम सभी लोग आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद मुँह को थोड़ा मतलब तसल्ली मिलती है। कह रहा होता है थैंक यू। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया देता है लिंजी का मेकअप शेकअप हो रहा होता है और तभी मुँह का यहाँ पे ना मैनेजर आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं। लिंजी सोचती है, कह रही होती है, कह रही ये तो मुँह का मैनेजर है ना, ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया है? खैर तभी हम देखते हैं जो लेना होती है ना, वो कह रही होती है कि हे लिंग, देखो वो अभी बिजी हैं, उनके बहुत सारे सीन रह रहे हैं, ठीक है? अगर कुछ भी है तो मेरे को बोलो, ओके? उन्हें परेशान मत करो। अब लेना ये बात बोल रही होती है, सोच रही होती है, कह रही होती है कि मैं उस बंदे ने पहले फ्लावर दिया, अब ये फ्लावर में पानी देने आया है। मुझे पक्का पता है, मैं एज असिस्टेंट मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। खैर तभी वो बंदा कह रहा होता है कि बस 1 मिनट, ओके बस 1 मिनट, लेकिन हम देखते हैं वो बात नहीं करने देती। खैर तभी लिंजी कह रही होती है कि लेना हो तुम जाओ जाके कॉस्ट्यूम वगैरह चेक करो, ठीक है, कल की परफॉर्मेंस के लिए मैं इतने इससे बात करती हूँ। वो ओके बोल देती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी पूछती है, कह रही होती है कि है लिंक बताइए क्या काम है आपको मेरे से? वो बंदा कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ, आई होप कि तुम ना सोशल मीडिया पर ये सारा क्लैरिफिकेशन दे दो कि मुँह के साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है? तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। लिंजी कह रही होती है कि हाँ ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, मैं तो ये बोल ही सकती हूँ, लाइक मैं तो हमेशा बोलती आ रही हूँ कि हम दोनों बस दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें दोस्त भी नहीं, ठीक है? जस्टिफाई करो कि तुम्हारा उसके साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम उसका करियर बर्बाद कर सकते हो अगर तुम दोस्त बोलोगी तो, ठीक है? उससे दूर रहो, उसे फॉलो मत करो, ओके? अगर तुम अग्री कर देती तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा आगे बढ़ने में या फिर सपोर्ट करने में। लिंजी कह रही होती है कि हाँ थैंक यू सो मच, आपकी सिंसियरिटी को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लिंजी ये बात बोलती है, तभी हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि ठीक है मैं एक आर्टिकल पोस्ट कर दूंगी सोशल मीडिया पे, ये क्लैरिफाई कर दूंगी कि मो को मैं कभी फॉलो नहीं करने वाली हूँ और ना ही मैंने किया था, ठीक है? तो आप लोग गलत मत समझना। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ तुमने इतना बोल ही दिया है ना, मैं समझ गया, तो मैं बस फेम चाहिए था और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे जैसी औरत के साथ ना कई बार मिल चुका हूँ, लाइक तुम्हारे जैसी बहुत सारी औरत से मिल चुका हूँ। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछता है, कह रहे होते तो बताओ मुँह को छोड़ने के लिए कितना रकम चाहती हो? लिंजी कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम बताओ तुम कितना दे सकती हो? क्या लगता है तुम्हें मुँह कितना लायक है? अब ये सारी बातें होने के बाद वो बंदा कह रहा होता है कि मैं तुम्हें 100 मिलियन युआन दे रहा हूँ, बताओ अगर तुम मुँह को छोड़ती हो तो मैं तुम्हें 100 मिलियन युआन दे दूंगा। मैनेजर तो भाई 100 मिलियन युआन की बात कर रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि अरे तुम्हें सच में इतना कम लगता है? हाँ 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 हाँ, ये बहुत ज़्यादा कम है, इतना काफ़ी नहीं होगा। अब भाई उस मैनेजर की क्लास जाती है, वो कह रहा होता है लिंजी क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा होड़े जा रही हो? ली की वजह से तुम उछल रही हो, है ना? अगर ली तुम्हें ना पसंद करे तो क्या होगा तुम्हारा, बताओ?
तुम बस वेट करना मेरा। गुस्से से भाई चला जाता है। लेना ध्यान से देख रही होती, कह रही होती, कह रही इसे क्या हुआ। खैर तभी वो पूछती, कह रही थी सिस्टर लिंजी इसे क्या हुआ था अभी, क्या इसे क्या आपने कुछ बोल दिया क्या, इसका चेहरा इतना गुस्से में क्यों था। लिंजी कह रही होती है कि नहीं नहीं, अभी उसने पता मुझे 100 मिलियन युआन ऑफर किया ताकि मैं मुंह को छोड़ दूं। बताओ तुम ही बताओ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भाई यहाँ पे लेना खुश हो जाती है, कह रही होती क्या 100 मिलियन युआन। अब उसका तो मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। खैर तभी वो कह रही होती है सिस्टर लिंजी कैसे रहेगा कि मैं पोस्ट डाल दूँ, बताओ मैं आपके लिए लिख सकती हूँ। खैर तभी लिंजी कह रही थी, कह रही बुद्धू मैंने पहले ही लिख लिया है, ये देख ध्यान से देख, चिंता मत कर। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो बहन होती है ना उसने पोस्ट वगैरह लिख दी होती है। लिखने के तुरंत बाद जो है पोस्ट भी डाल दी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं मुँह ने जो है उसके रिप्लाई भी किया होता है। अब ये सारा चाइनीज़ में लिखा होता तो मुझे नहीं पता क्या लिखा था। खैर वो कह रही होती है कि 100 मिलियन आ भी गए और 1 सेकंड में चले भी गए। हाँ। खैर तभी वो कह रही होती कि ओह वेट सिस्टर लिंजी जरा देखो, मून ने पता है एक वीडियो पोस्ट करी है, उसने आपको कन्फेस किया है। अब वो जैसी वीडियो के बारे में बात करती है लिंजी भी शॉक्ड जाती है, कह रही थी क्या कैसी वीडियो। अब पता चलता है भाई मून ने ना एक वीडियो वगैरह ऑनलाइन पोस्ट करी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं उसने अपने प्यार का जो है इजहार कर रखा होता है। वो ध्यान से वीडियो को देखती है, प्ले वगैरह कर रही होती है। प्ले करने के बाद हमें दिखाई देता है जो मुंह होता है ना वो वीडियो के अंदर होता है, जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इतना एम्बैरेसिंग है, ऐसा तो मैं नहीं करना चाहता था लेकिन कोई बात नहीं। अब मेरा जो पर्सनल है ना मैं यहीं पे फील जो है मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है देखो मैं और लिंजी हम एक दूसरे को पता है बचपन से तो नहीं अब्रॉड से जानते थे। तो जब से स्टार्टिंग से ही पता है मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे ही पसंद करता रहूँ। अब उसने ये पोस्ट डालने की होती है जहाँ पर हम देखते हैं भाई सारे सारे लोग जो है इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये हॉट न्यूज़ बन जाता है। एक लड़की कह रही होती है कि देखा मैंने सही बोला था, तुम दोनों ने मेरी बात ही नहीं मानी। ओहो मेरा बॉस ये क्या कर दिया आपने। हाँ वेरी बैड वेरी बैड, मैं इसे बहुत लंबे समय से देख रही थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लिंजी को प्यार करेगा, मैं इसे कभी नहीं देखूंगी। अब भाई इसके मतलब बहुत सारे फैन जो है बेस छोड़ छोड़ देते हैं इसे। अब इसी के साथ मैनेजर की तो गिलस जाती है, वो कह रहा होता है ये क्या हुआ। खैर तभी वो गुस्से में सुनाने लगता है मुंह को और बहुत ज़्यादा बोले जा रहा होता है। मुंह भी लाइक क्या कहा ग्रीन टी, वो ग्रीन टी नहीं है। अब मैं बता दूं ग्रीन टी का मतलब क्या होता है, बाहर से अच्छा दिखना और अंदर से भाई एकदम खूंखार, मतलब राक्षस खा जाएगी कच्चा चबा के, उस टाइप की बातें को कहते हैं ग्रीन टी। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मैटर नहीं करता वो कैसी भी हो, ठीक है मुझे पक्का पता है तुम्हारा भेजा खराब हो चुका है, समझे तुम। अगर तुम इस टाइप की लड़कियां पसंद करते हो तो पता है पिनान तुम्हें टपका देगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मुंह होता है ना अपना फ़ोन नीचे रखता है, क्योंकि वो भाई जो है गेम वगैरह खेल रहा था, खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है कि देखो हमारा जो कॉपरेशन है ना अच्छा रहा, ठीक है मैं आपकी कॉपरेशन के साथ जो है रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बंदा किलस जाता है, मतलब डर जाता है, कह रहा होता है क्या कहा, हे तुम मुझे धमकी दे रहे हो, बताओ क्या बोलने जा रहे हो तुम। भाई ये बंदा गाली वगैरह दे रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं भी पीआर टीम से ही कॉन्टैक्ट करता हूँ, तुम्हारा जितना भी कॉन्टैक्ट था वो कैंसिल करवाता हूँ। यहाँ पर मुँह कह रहा होता है कि अच्छा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे 2 साल से बहुत अच्छा ख्याल रखा, मतलब बहुत अच्छा ख्याल रखा, ठीक है मैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाता हूँ। अब हम देखते हैं वो बंदा डर जाता है, कह रहा होता है कि क्या कहा, नहीं नहीं अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो फिर मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मुझे शांत होना पड़ेगा, जब तक मैं इसे एडवाइस देता रहूँगा तब तक मैं इसे यूज़ करता रहूँगा पैसे पैसे के लिए। ठीक है देखो मैं तुम्हें कोई मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम दोनों जैसे जो करना है करो, ठीक है बाकी हाँ पब्लिक में जाके जैसा भी करना है करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैंने ऑलरेडी 2 मिनट की वीडियो जो है पोस्ट डाल दी है और सभी लोगों ने देख भी लिया है, तो अब वो डिलीट नहीं हो सकती। ठीक है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जो हर्जाना है ना वो दो जल्दी मेरे को, जल्दी दो, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है ना तुमने। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मुंह होता है ना वो अपना कार्ड फटाफट निकालता है। कार्ड निकालने के बाद कह रहा होता है कि ये लो, इसमें पूरे 100 मिलियन है, आई गेस इतने काफ़ी होंगे तुम्हारे लिए, है ना। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पर वो मिल जाता है, ये बंदा फटाफट ले भी लेता है, कह रहा होता है कि ठीक है भाई मुझे पक्का पता है लिंजी पता है किस टाइप की लड़की है, वो तुम जैसे बंदों को फंसाना अच्छी तरीके से जानती है, देखना तुम। अब यहाँ पर जो है मुंह की भी गिलस जाती है, मुंह कह रहा होता है कि इसकी तो तेरी भैंस की टांग। खैर ऊपर मतलब बहुत सारी बातें भी लिखी होती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, लिंजी अपने घर पे आ जाती है, बाव देखता है, कह रहा होता है कि अरे लिटिल फेरी आप घर आ गई। अब जो बाव होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि हाँ तुम बताओ तुम स्कूल में कैसे थे, सब कुछ बढ़िया ना स्कूल के अंदर। बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मैंने तो वहाँ पे एक अच्छे अच्छे फ्रेंड भी बना लिए हैं। खैर तभी जो ली होता है ना वो बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है मोहन ने पता तुम्हारी वजह से अपनी कंपनी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो कैंसिल कर दिया। क्या। लिंजी शॉक्ड हो जाती है उसकी ये बातें सुनने के बाद, जहाँ पर हम देखते हैं वो उसके पास आती है, कह रही थी कि देखो मेरा उसके साथ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है वो जो भी कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, मेरे को नहीं पता, वो ज़बरदस्ती घसीट रहा है हम लोगों को। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की थोड़ी उदास तो हो रही होती है और सोच रही होती है कि मे भी हो सकता है कि जेलस हो रहा होगा, तभी पूछ भी लेती है, कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो बताओ। अब ली मुंह बनाता है, कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं जेलस होऊंगा। वो इतना क्वालिफाई भी नहीं है कि वो मेरे को जेलस करवा पाए, ठीक है। अब जो ली होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, इसी के साथ हम देखते हैं उसने पता उसे उठा लिया होता है गोद में। उठाने के बाद कह रहा होता है कि बाय द वे मेरा पता है मूड वैसे भी ठीक नहीं है,
ज़्यादा मत सोचो, मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि तुम ना मेरा मूड ठीक करो, अभी के अभी। अब जो ली होता है ना, वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी भी लाइक, क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? देखो बाओ है यहाँ पर, तुम क्या बोल रहे हो? अब जो लिंजी होती है ना, वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ, तो वो खुद से खेल लेगा ना। बाओ भी लाइक, क्या मैं खुद से खेल लूँगा? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग आ जाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, वो कह रहे होते हैं लिंजी, लिंजी। खैर तभी यहाँ पर लिंजी कह रही थी, अरे मिस्टर लॉन्ग क्या हुआ, आप यहाँ पर? खैर तभी जो ली होता है ना, वो उसे नीचे छोड़ देता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं, वो तो डर जाते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ, ये क्या हो गया भाई। अब उनकी तो लुप लुप हो रही होती है। वो कह रहे होते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर ली भी यहाँ पर होंगे। ओहो, उन्हें तो होना ही था ना। खैर तभी लिंजी पूछती है, कह रही होती है कि मिस्टर लॉन्ग बताओ, आप क्यों ढूंढ रहे थे मेरे को? अब वो ना ये क्वेश्चन कर रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि वो एक्चुअली वो बात ये है कि मुझे लगता है ना कि तुम्हें मुझसे मतलब मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। वो मैंने पता है मो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब वो डरते डरते ये बात बोल रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी चिल्ला के बोलती है, कह रही थी क्या क्या कहा तुमने? अब वो पूछती है, कह रही थी, कह रहे तुमने नेगोशिएट किया तो मेरे से बात क्यों नहीं करी? बताओ ये तुमने कब किया और क्यों किया? पता नहीं है क्या तुम्हें उसने क्या क्या किया है पिछले कई दिनों से? यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि वो एक्चुअली मेरा मन तो इरादा तो मतलब मना करने का ही था, बट उसने मतलब डील इतनी अच्छी करी तो मुझे सपोर्ट करना ही पड़ा, क्या करूँ? खैर तभी ली बोलता है, कह रहा होता है कि मो पता है यहाँ पर नहीं आ सकता, लिंजे की कंपनी में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता वो। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई मो की भी एंट्री हो जाती है। मो दरवाजे पे ही खड़ा होता है जबकि, और कह रहा होता है क्यों नहीं आ सकता, और वैसे भी तुम किस बेसिस पे मुझे मना कर रहे हो, बताना जरा। मैं तो लिंजे की कंपनी में जरूर आऊँगा। अब मो ये बात बोलता हुआ अंदर आ जाता है। ली कह रहा होता है तेरी तो भैंस की टांग, तू चाहता क्या है बताइयो जरा। अब ली भी ना उसके पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई दोनों एक दूसरे के तो बहुत ज़्यादा घूरे जा रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। खैर एक दूसरे को ताड़ रहे होते हैं। मो कह रहा होता है कि देखो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया था, ठीक है, और पूरी दुनिया भी बोल रही है, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा। ली की किलस रही होती है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है लिंजीना मेरी वाइफ है, समझे तुम? अब ली ना ये बात बोल रहा होता है। मो कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हारी वाइफ है, तो तुम्हारी हिम्मत है क्या पब्लिक में अपनी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की? बताओ। मेरे अंदर तो हिम्मत है, मैंने सबके सामने बता दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तुम्हारे अंदर हिम्मत है क्या पब्लिक में अनाउंसमेंट करो कि तुम्हारी वो वाइफ है? यहाँ पर हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है उससे। अब ली की गिलस जाती है। ली कह रहा होता है कि देखो मेरा वैसे करना तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ तुम बोल रहे हो ना हिम्मत का, तो मैं करके दिखाऊंगा। अब ली भी गधा होता है सच में। खैर तभी हम देखते हैं जो लिंजी होते हैं ना, वो उसे रोक देती है, कह रही होती है रुक जाओ यार पिनान, क्या कर रहे हो तुम? खैर तभी हम देखते हैं वो उससे पूछे जा रही होती है कि मत करो ऐसा। ली भी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो है होती हो ही नहीं होती हैं, तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग ध्यान से देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह, एक लड़की दो दो लड़के, बहुत बढ़िया। खैर तभी यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी जोर से चिल्लाते हैं, कह रहे थे कि बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। मो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ठीक है, मैं पीनान की वाइफ हूँ, समझे तुम? तुम्हारा मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम मेरे घर में नहीं आ सकते, निकलो यहाँ से। अब इसी के साथ मो कह रहा होता है कि अयो लिंजी ऐसे मत बोलो, तुमने बहुत जल्दी बोल दिया। अभी तो तुम मुझे मना कर रही हो, लेकिन बाद में तुम खुद ही एक्सेप्ट करोगी, देख लेना। अब वो ये बात बोलता हुआ चला जाता है भाई, ज़बरदस्ती कुछ भी। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सूट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी की एक्टिंग वगैरह चल रही होती है। लिंजी मस्त आराम से एक्टिंग वगैरह कर रही होती है। खैर करने के तुरंत बाद हम देखते हैं जो मोह होता है ना, वो भी आ जाता है यहाँ पर। अब ये बंदा हाय हेलो करने के लिए आया होता है, कह रहा होता है लिंजी व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम लोग फिर से मिल गए। अब ये बंदा पता नहीं क्यों हरकतें कर रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी पीछे मुड़ के देखते हैं लेनाओ को, कह रही होती है लेनाओ क्या कर रही हो तुम, इसे बाहर निकालो ना यहाँ पर। अब हम देखते हैं लेनाओ भी सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये फिर से आ गया टांग अड़ाने के लिए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। खैर तभी वो उसके पास आ जाता है, कह रहा होता है हाय लिंजी, अरे मुझे इग्नोर मत करो, क्या हुआ, हम दोनों तो दोस्त हैं ना, वैसे भी मैं अब तुम्हारा कलीग भी बन चुका हूँ। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे लेनाओ आ जाती है, कह रही होती है सिस्टर लिंजी आपको कपड़े चेंज करने होंगे ना, आ जाओ मैं आपके कपड़े चेंज करवाती हूँ। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, लिंजी भी कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। खैर ये दोनों एक दूसरे को आंख वगैरह मार रहे होते हैं, तुम लोग मत सोचना कि तुम्हें मार रहे हैं, ठीक है। खैर तभी हम देखते हैं वो डायरेक्टर भी बोल देते हैं, कह रहे होते हैं कट, नेक्स्ट शूट जो है स्टार्ट होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है लिंजी जैसे तैसे करके रूम में आती है, कह रही होती थैंक गॉड बच गई। लेनाओ भी बोल रही होती, कह रही होती कि आपको तो अब दोबारा फेस करना पड़ेगा, सूट पे भी फेस करना पड़ेगा, कुछ होगा तो नहीं ना। लिंजी कह रही होती, कह रही कोई बात नहीं छोड़ो, वैसे भी पता है काम पर ना वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट शूट है और मैं अपना काम पे ध्यान दूंगी। खैर तभी हम देखते एक बंदा आता है, कह रहा होता है मिस लिंजी आपका सेट रेडी है, आ जाओ जल्दी। अब इसी के साथ हम देखते हैं डायरेक्टर पूछ रहे होते, कह रहे होते कि वो कहाँ पर है, वो अभी तक आया ही नहीं। अब वो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लिंजी भी लाइक क्या वो नहीं आया अभी तक, उसे तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। खैर वो पीछे मुड़ के देख रही होती है, चारों तरफ देखने के बाद सोच रही होती है, कह रही होती है कि पहली बार ऐसा कि जो मो नहीं आया हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो इसका बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है।
खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा बताता है, कह रहा होता है कि मो घायल हो चुका है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग आ रखे होते हैं मो को देखने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअली में इसके मैनेजर हैं। वो आए होते हैं, कह रहे थे कि मो क्या हुआ तुम्हें। अब वो आके जैसे देखते हैं ना भाई, देखते ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पता चलता है जो मतलब जो मो होता है ना वो तो भाई घायल हो रखा होता है। जरा ध्यान से देखो, मुंह पे पट्टी बंद रखी होती है और हम देखते हैं उसके हाथ पैर पे भी चोट वगैरह आ रखी होती है। चारों तरफ भाई ये बंदा ऐसे बन रहा होता है जैसे मम्मी का सेट, मतलब जो मम्मी नहीं होती वो मम्मी नहीं, मम्मी मम्मी जो मम्मी होता है, ठीक है, वो वाला। अब इसी के साथ हम देखते हैं इस बंदे को तो चोट वगैरह आ रखी होती है। अब मिस्टर लॉन्ग पूछते हैं, कह रहे होते हैं कि ये सब किसने किया, बताओ मुझे। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि अरे तुम इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, ठीक है, जिंदा हूँ मैं, जिंदा। अब मोना ये क्वेश्चन कर रहा होता है। खैर तभी बोलता है, कह रहा होता है क्या तुम इंटरेस्टेड हो ना मेरे में। अब वो लिंजी से दोबारा ये क्वेश्चन कर रहा होता है। लिंजी भी लाइक क्या, हे सीधा मुद्दे की बात पे आओ, किसने किया ये सब कुछ। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, वो कुछ बताता नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। कह रहा होता है ये क्या बात हुई भला। खैर तभी बताता है, कह रहा होता है कि देखो मैं तो उन लोगों को नहीं जानता, लेकिन हाँ उन लोगों ने पता है मास्क वगैरह पहन रखे थे। अब यहाँ पे जो बंदा होता है ना बस यही बात बोल रहा होता है। खैर तभी लिंची पूछती है, कह रही थी तुम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, बताओ किसने किया ये सब कुछ। वो बंदा ना अपना मुंह नहीं खोल रहा होता है। लिंजी पूछती है, कह रही थी क्या हुआ बताओ, क्या तुम बोल नहीं सकते हो या फिर कुछ और सीन है, बताओ मेरे को। अब वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट कर दिया है, फाइनली हमें पता चल चुका है इन सब के पीछे कौन है। इन सब के पीछे पता है प्रेसिडेंट की जो सेक्रेटरी है ना वो है। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना लिंजी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि इम्पॉसिबल, पिनान कभी भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता है, ठीक है, वो इस टाइप का इंसान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना मो, कह रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो कि पिनान मुझे हार्म नहीं पहुंचा सकता। अब वो ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि अबे गधे, तेरे को हार्म पहुंचाने के लिए वो तेरे को पीठ पीछे से अटैक करेगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अब लिंजी ने ये बात बोल ली होती है। मोस की ये सारी बातें सुनने के बाद ना बिल्कुल ही उदास हो जाता है, गुस्से में लग रहा होता है बहुत ज़्यादा। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे नर्स आ जाती है, कह रही थी रूम 306 तुम लोगों का टाइम हो चुका है, मतलब इस बंदे का टाइम हो चुका है कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, ठीक है, मेडिसिन वगैरह भी लेनी होगी इसे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना लिपिनान की जो कंपनी होती है उनका सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कंपनी के अंदर भाई यहाँ पर सेक्रेटरी होती है बाहर। तभी लिंजी भी आ जाती है, कह रही होती है मेरे को ना पिनान से बात करनी है। खैर तभी हम देखते हैं सेक्रेटरी जो है लिंजी को लेकर आती है ली के पास, कह रही होती है प्रेसिडेंट ली मिस लिंजी आपसे मिलने के लिए आई हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी कहती है कि जो मोह है ना वो घायल हो चुका है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब वो ये सारी बातें बताती है, कह रही थी कि उसे बहुत ज़्यादा चोट आ रखी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ली शॉक्ड हो जाता है। लिंजी कह रही होती है कि पता है मेरे बॉडीगार्ड के अनुसार पता है उसने इन्वेस्टिगेट किया, इन सब के पीछे पता है कौन है, सेक्रेटरी सॉन्ग बताई जा रही है। अरे मिस लिंजी आपके साथ गलतफहमी हुई है। हाँ वो मुझे भी पता है गलतफहमी हुई है, जो दूसरी पार्टी है ना वो हम दोनों लाइक तुम्हारा और मो दोनों पार्टी को पता है फ़ायदा उठाना चाहती है और वो हम दोनों को अलग भी करना चाहती है। ये सारी बातें मेरे को पता है और इन सब के पीछे ना मे भी कोई और हो सकता है। मो फैमिली और ली फैमिली दोनों दोनों को ना आपस में लड़ाने का इरादा हो सकता है किसी इंसान का। यहाँ पर हम देखते हैं जो ली होता है ना वो कह रहा होता है कि तुमने मो फैमिली को पहले क्यों बोला ली फैमिली से, बताना जरा। अब भाई के क्वेश्चन तो थोड़े अलग ही होते हैं। लिंजी कह रही होती है कि हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन था, ये मैटर क्या करता है, किसी का भी नाम पहले ले लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। खैर वो कह रही होती है कि देखो मुझे पक्का पता है कोई ना मो की जो है जान लेना चाहता है और इसी सेम टाइम पे पता है फ़ायदा उठाना चाहता है दोनों फैमिली के बीच में टांग अड़ाने का, है ना, दोनों फैमिली को दुश्मन बनाने का। ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुमने फिर से मो फैमिली को पहले बोला, क्यों बोला। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना लिंजी शॉक्ड जाती है, कह रही होती है कि ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या, इसे हुआ क्या है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे सेक्रेटरी कह रही होती है मिस लिंजी मैटर नहीं करता जो कुछ भी हुआ हो, ठीक है, आपको ना बस हम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं जो मो ली होता है ना, सॉरी, वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इन सबसे दूर रहना, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। अब जो ली होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है लिंजी फटाफट अपनी कार लेके जा रही होती है वापस सेट पे। और तभी जो चैंगरैन होती है ना वो कह रही होती है कि तुम विश्वास करो प्रेसिडेंट ली ना बहुत ज़्यादा बहादुर है, बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, वो जरूर इस मैटर को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अब लिंजी को दिलासा दे रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लेनाओ बोलती है, कह रही होती है सिस्टर लिंजी जरा ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है। अब इंटरनेट पे ना बहुत सारी बातें आ चुकी होती है जहाँ पर हम देखते हैं पिनान जो है मो की जान लेना चाहता है, ये सारी बातें फैली जा रही होती हैं। लेनाओ बताती कह रही थी कि मो फैमिली जो है ये सारी बातें जो है इंजाम लगाई जा रही है पिनान के ऊपर। अब ये सारी सब कुछ देखने के बाद जो लिंची होती है ना वो शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि मुझे पक्का पता चल गया, पिनान को टारगेट कर रहे थे ये लोग। एक मिनट सुनो ली, जल्दी कार टर्न करो, जल्दी वापस से ली की कंपनी में ले चलो। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है फटाफट ड्राइवर कार को शिफ्ट करता है, मतलब टर्न करता है और वापस जाने लगता है, फुल स्पीड में जा रहा होता है पिनान की कंपनी में। जहाँ पर हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है लिंजी ना दोबारा से पिनान की कंपनी में आ चुकी होती है। अब जैसे ही वो वापस से आती है ना सभी लोग देख के डर रहे होते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो चल रही होती है इसका मतलब वो पिनान को निपटाने वाली है, ऐसा लग रहा होता है। सेक्रेटरी भी डर जाती है, कह रही होती है कि मिस लिंजी क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गई।
अब जो लिंजी होती है ना वो पूछ रही होती है, कह रही होती है कि ये बताओ पिनान कहाँ पर है, मुझे उससे अभी के अभी मिलना है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद जो सेक्रेटरी होती है ना वो कह रही होती है कि वो तो बिजनेस के लिए जा रखे हैं। अब वो ये बात बोलती है, लिंजी पूछती है, कह रही होती है कहाँ गए हैं, कौन से बिजनेस ट्रैवल में गए हैं, बताना जरा मुझे कौन से एयरलाइन से गए हैं और कहाँ गए हैं। ये बंदी बताती है, कह रही थी कि वो GY एयरलाइन पे गए हैं, कंट्री F। अच्छा ठीक है, बुकिंग का मैसेज दिखाना जरा, फ्लाइट बुकिंग का मैसेज दिखाओ मुझे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की घबरा जाती है, जो सेक्रेटरी होती है वो कह रही होती है कि वो एक्चुअली बात ये है कि मिस लिंजी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, वो कोई बिजनेस बिजनेस पे नहीं गए हैं। अब वो जैसी झूठ बोल रही होती है एक्चुअली में। यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि क्या, हाँ उन्हें ना पुलिस स्टेशन पुलिस वाले उठा के ले गए पुलिस स्टेशन। अब ये बात सुनने के बाद लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही होती है क्या वो पुलिस स्टेशन जा रखा है। अब मैं क्या करूं भाई, मुझे शांत होना पड़ेगा पहले। फ़िलहाल के लिए मेरे को ना पिनान की जो फैमिली है ना वहाँ पर जाना पड़ेगा, ताकि मैं किसी को ढूंढूं और पिनान को जो है जल्दी जल्दी बाहर निकाल लूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं फटाफट जा रही होती है, सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मतलब घंटी वगैरह बजा रही होती है। अब ये एक्चुअली पता है अपनी फैमिली में जा रखी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि मॉम डैड क्या आप दोनों हो, घर पे हो, बताओ मैं लिंजी हूँ, दरवाज़ा खोलो। अब वो बाहर ही चिल्लाई जा रही होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो ड्राइवर होता है ना वो कह रहा था मिस लिंजी प्लीज़ आप ज़ोर ज़ोर से मत चिल्लाओ, ठीक है, बारिश हो रही है, आप प्लीज़ अंदर आ जाओ, अच्छा हुआ कि हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं वो बस चिल्लाई जा रही होती है, मॉम डैड मैं लिंजी हूँ, बाहर दरवाज़ा खोलो जल्दी। अब वो बस यही बात बोले जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है छाता लेता हुआ, कह रहा होता है कि मिस देखो जो फैमिली के मेंबर हैं ना घर के, वो 3 दिन से आए ही नहीं है, शायद वो लोग कहीं जा रखे हैं, तो इतनी ज़ोर ज़ोर से मत चिल्लाओ। अब ये जो ओल्ड मैन होते हैं ना वो ये बात बोल रहे होते हैं। लिंजी पूछती कह रही थी कि तो अभी वो कहाँ पर है, क्या आपको पता है कुछ कि वो कहाँ गए हैं बताओ। यहाँ पर ओल्ड मैन कह रहे होते कि वो तो नहीं जानते, 3 दिन पहले से कोई भी नहीं आया है यहाँ पर, अगर आते तो मुझे पता चल जाता, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। तुम्हें ना शांत होना पड़ेगा, तुम इस टाइम पे ना बिल्कुल भी धैर्य नहीं लग रहा है तुम्हारे अंदर, तुम धैर्य से काम लो, ठीक है, तुम पहले शांत हो जाओ उसके बाद देखना, ठीक है, तुम्हें पहले शांत होना पड़ेगा, अपना दिमाग यूज़ करना बाद में, मैं बस इतना ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओल्ड मैन ये सारी बातें बोल कर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ड्राइवर कह रहा होता है मिस लिंजी अब हमें क्या करना चाहिए। खैर तभी लिंजी के एक आइडिया आता है। अब लिंजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है मेरे को ना मो फैमिली में जाना पड़ेगा, इस मो फैमिली की तो ऐसी की तैसी, मैं अभी वहीं जाके मतलब वहीं जाती हूँ। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें मो फैमिली का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं फिर से दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाती है। अब ये दोबारा भीख नहीं मांग रही है एक्चुअली में, घंटी बजा रही होती है। ड्राइवर कह रहा होता है मिस लिंजी प्लीज़ पॉसिबल होगा तो यहाँ से चलते हैं ना, मो फैमिली कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, और ये भी तो हो सकता है ना कि कोई हो ही ना यहाँ पर। लिंजी कह रही थी कि इम्पॉसिबल, इतना बड़ा मतलब हंगामा हो गया, अगर वो लोग हॉस्पिटल या फिर कहीं भी जाएंगे ना तो मीडिया उन्हें घेर लेगी, और मुझे तो अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ मिली ही नहीं, इसका मतलब सारे सारे बंदे घर पे ही छुपे हुए हैं। जहाँ पर हम देखते हैं वो जोर जोर से चिल्लाई जा रही होती है, कह रही होती है कि इनकी तो ऐसी की तैसी, ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलने हैं, मैं कहीं पर वेट करना पड़ेगा, और वैसे भी ली फैमिली कोई कम नहीं है इनसे। अब इसी के साथ हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, ड्राइवर बार बार बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस आपको ना वापस चलना चाहिए, मो फैमिली जो है हमें मतलब देखना नहीं चाहती है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं वो अटी रहती है, वो कह रही होती है कि नहीं हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक वो नहीं मानते। अब इसी के साथ हम देखते हैं इसे मतलब खड़े खड़े बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, मतलब टाइम लग जाता है, और बारिश वगैरह जो है हो जा रही होती है। अब मैं तुम लोगों को ना एक फैक्ट की बात बताता हूँ, हमारा जो दिमाग होता है ना वो पता है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर पता है रोमांटिक डेट होती है ना बारिश के अंदर, तो हमारा जो दिमाग होता है ना वो हमें बताता रहता कि हमें और देर तक करना चाहिए, बट यहाँ पर पता है वो वेट कर रही है, इसी चक्कर में पता है उसे चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं। वो कह रही होती है सुनो बाऊ की जो है छुट्टी होने वाली होगी, तो तुम जाओ उसे घर पर ले जाना, ठीक है, हाउस कीपर को ना सारा मामला समझा देना, ठीक है, ताकि वो बाव का अच्छे से ख्याल रखते रहे, तुम भी अच्छे से ख्याल रखना उसका। अब हम देखते हैं जो ड्राइवर होता है ना वो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं देखो तुम जाओ, अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहीं पे रुकती हूँ, ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं अभी कुछ दिनों के लिए तुम लोग के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। ड्राइवर मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस प्लीज़ आप ऐसा मत करो, ठीक है, छोटे यंग मास्टर को भी तो आपकी ज़रूरत होगी ना, आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए। लेकिन हम देखते हैं लिंजी मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं मुझे यहीं पर रुकना होगा, तुम जाओ जाओ, ठीक है। अब लिंजी पता धरना प्रदर्शन करने वाली है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी भाई को जाना पड़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं भाई जो है छाता वगैरह देता है लिंजी को, देने के तुरंत बाद कह रहा होता है ठीक है मिस लिंजी आप अपना ख्याल रखना, और हाँ अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है, अगर ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो। अब इसी के साथ कार में जाता है, फटाफट लेके निकल लेता है, और तभी पता चलता है भाई लिंजी को मतलब और देर तक वो सहन नहीं कर पाती और देखते देखते बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी नीचे गिर जाती है, भाई सीरियसली वो बेहोश हो गई है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा आता है, कह रहा था कि कोई नीचे गिर गया है, कोई इसी को चक्कर आ गया है, ध्यान से देखो। अब सभी बंदे यहाँ पे आ जाते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या हम इन्हें रूम में ले चलें। अब एक लड़की उन्हें ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि एल्डर ने मना किया है, ठीक है,
चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना वो देख लेती है, वो एक्चुअली में नाटक कर रही थी। अब जैसे ही वो देखते हैं ना, वो दोनों जो मेड होती है ना वो दोनों घबरा जाती हैं, कह रही थी हैं ये क्या हो गया, हमारे साथ स्कैम हो रहा है, धोखा धोखा। लेकिन हम देखते हैं लिंजी को घूर रही को मतलब घूर के देख रही होती है, कह रही थी तुम दोनों की ऐसी की तैसी। खैर चलो ले चलो मुझे अंदर, मैं बता रही हूँ तो मैं नहीं तो हंगामा क्रिएट करूँगी, मैं यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी, ठीक है। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है इन्हें अंदर ले लो अंदर ले लो, और क्या, मेरे को मरना नहीं है भाई, झूठा आरोप में फंसा देगी क्या फ़ायदा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है लिंची अंदर आ जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं अंदर आने के बाद वो वेट कर रही होती है, यहाँ पे जो मो फैमिली के एल्डर होते हैं ना वो उनके आने का। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना मो फैमिली के एल्डर भी आते हैं, कह रहे होते हैं कि लिंजी तुम्हारी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। अब समझ में आ रहा है कि मो आखिर तुम्हें पागलों की तरह पसंद क्यों करता है। यहाँ पर हम देखते हैं मो फैमिली का जो हेड होता है ना वो आ जाता है, लिंजी उन्हें ध्यान से देख रही होती है। इनकी पर्सनैलिटी देखने के बाद पता चलता है भाई ये बंदा ना बहुत ज़्यादा ही सनकी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही सनकी है, मतलब इस टाइप का बंदा है। तभी लिंजी बोलते कह रही होती है कि मे बी शायद आपका नाम मोबोफू है ना। देखो आज ना मैं आपके साथ बात करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपसे ये बोलने के लिए आई हूँ कि आपका जो मन चाहेगा आप वो कर सकते हो क्या। बताओ, मैटर नहीं करता जो भी कुछ हुआ होगा, ठीक है, आपके पीछे कोई भी है, लेकिन आपको थोड़ा काइंड होना चाहिए था। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था काइंड, वो भी तुम्हारी वजह से, बिल्कुल भी नहीं। लिंजी क्या हुआ है तुम्हें, पता है मो हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम चाहती हो कि मैं काइंड रहूँ। हाँ देखो, तुम मेरे हस्बैंड के साथ डील करने के बारे में सोच रहे हो, क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम्हारी इन सब की वजह से हम डर जाएंगे क्या। मो को इस टाइम पे चोट लगी हुई है और ये बात आप भी जानते हो कि पिनान और आप दोनों जानते हो कि वो नहीं ऐसी हरकतें कर सकता है, ठीक है। और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हुआ करती थी, आप क्या ऐसे गलत समझना चाहते हो, मतलब गलत बताना चाहते हो। यहाँ पर हम देखते हैं एल्डर गुस्सा हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दे रही हो। अब एल्डर भाई गुस्से से बात कर रहे होते हैं, लिंजी कह रही होती है कि वेल देखो मैं तो तुम्हें रिमाइंड कर रही हूँ, ठीक है, और हाँ अगर पॉसिबल होगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी जाऊँगी, समझे तुम। अब मैटर नहीं करता, तुम्हारी फैमिली को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्या बकवास करे जा रही है तू, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या। तुझे क्या लगता है ली फैमिली के मेंबर है तो क्या तू कुछ भी करने चाहेगी, बता मेरे को। यहाँ पर एल्डर भी किलस जाते हैं भाई। यहाँ पर हम देखते हैं एल्डर कह रहे होते हैं कि बटलर बाहर निकालो इसे धक्के मार के, मैं नहीं चाहता कि ये मेरे घर के अंदर और भी रुके, ठीक है। यहाँ पर एल्डर ने ये बात बोल रहे होते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि हे जाने दो मुझे, तुम लोग क्या चाहते हो, चलो हट जाओ, मेरे को जाने दो, आज़ादी दो मुझे। हे बकवास करना बंद कर, इसे ले जाओ यहाँ से और इसका मुंह बंद करो, वो पहले तो हमारी जगह गंदी कर दी। यहाँ पर एल्डर ये बात बोल रहे होते हैं, ऐसे मतलब हीन भावनाओं की तरह देख रहे होते हैं। और तभी भाई यहाँ पर जो बटलर होता है उसने धक्का दे दिया होता है, लिंजी फिर से नीचे गिर जाती है। वो बंदा कह रहा होता है मिस्टर मो की बातें याद रखना, ठीक है, इस बार हम तुम्हें उसे वार्न कर रहे हैं, अगली बार नहीं छोड़ेंगे, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी नीचे गिर जाती है। खैर इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अगली बार हमें क्रूल होने में मतलब मजबूर मत करना। खैर लिंजी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है भाई, मतलब कीचड़ में दोबारा गिर गई। खैर इसी के साथ सीन सेट होता है, ये घर पे वापस आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं इसका मुंह फिर से लटक जाता है। अब जैसी लटका वो मुंह लेकर आती है ना, यहाँ पे चंदन पूछ रही होती है, कह रही होती है अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों लटक रहा है, हुआ क्या है बताओ। खैर थोड़ी देर के बाद देखने के बाद पता चलता है इसे तो फीवर वगैरह हो रखा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो उसकी सेवा पानी करने में लग जाती है, पूछ रही होती, कह रही होती है लिंजी क्या हुआ, इतना इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मुझे मेरे अपने साथ क्यों नहीं लेके गई। क्या होता अगर वो तुम्हें लॉक कर लेते, लाइक पकड़ के रख लेते, फिर क्या करती तुम बताओ। यहाँ पर लिंजी कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मो फैमिली ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मो फैमिली ली फैमिली दोनों एक दूसरे के साथ सफ़र कर रही है, ठीक है, सेम नाव पे सवार हैं। अरे सेम नाव पे सवार हैं तो क्या हुआ, तुम्हें तो उठा के बाहर फेंक सकते हैं ना कचरे की तरह, तुम्हें नहीं पता क्या। अब यहाँ पर चैन ना लिंजी को डांट रही होती है। लिंजी कह रही होती है कि नहीं मुझे पता है, वहाँ पे जब मैं गई थी ना तो वहाँ पे 2 गिलास रखे थे पानी की, ठीक है, तो मुझे पक्का पता है कोई बंदा था जो पीछे हमारी बातें सुन रहा था, इसका मतलब ये मो फैमिली का कारनामा नहीं है। मेरे हिसाब से पता है उन्होंने जो भी कुछ बोला ना उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये कारनामा ना घर के किसी बंदे का है। यहाँ पर हम देखते हैं चैनन कह रही थी कि ऑलराइट ठीक है, मैटर नहीं करता कौन इसके पीछे, तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो जा रही होती है, लिंजी बड़े ध्यान से देख रही होती है चैनन को, कह रही होती है चैनन दीदी थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं वो थैंक यू वगैरह बोल रही होती है, क्यों भाई उसने बस एक पट्टी रखी इसलिए, नहीं नहीं वैसे थैंक यू बोल देना चाहिए यार, इतना भी क्या ही बोलूँ मैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही होती है, कह रही तुम इतना पोलाइट मत बनो, ठीक है। खैर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं चैनन वापस आती है, देखते कह रही होती है कि अरे तुम अब इतनी जल्दी उठ गई, तुम्हें और सो लेना चाहिए था, मतलब 10-15 मिनट के अंदर ये लड़की उठ जाती है। अब इसी के साथ लिंजी कह रही थी, कह रही नहीं ये नॉर्मल हैबिट है मेरी, देखो मैं ठीक हूँ, देखो ये नॉर्मल है बिल्कुल। अब वो मतलब चेकअप वगैरह दिखा रही होती है जो उसने टेस्ट वगैरह किया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो हैबिट जैसे भी रहो तुम्हें ना रेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें अभी ना रेस्ट करना चाहिए, बाकी चीज़ें जो है बाहर के लोग जो है हैंडल कर लेंगे, ठीक है, बाकी लोग भी तो हैं। और वही बात पिनान की, तो पिनान को ना इंटेरोगेशन के लिए इनवाइट किया गया है क्राइम के अंदर, ठीक है। और हाँ यहाँ पर एविडेंस नहीं मिलने वाला है, लेकिन पिनान के जैसे बहुत सारे टैलेंटेड बंदे भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि बेसिकली पता है मैं चाहती हूँ कि तुम इन सब में जो है इन्वॉल्व मत रहो, ठीक है,
नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, ज़्यादा मत सोचो तुम इस बारे में। अब इसी के साथ लिंजी शॉक्ड हो जाती है थोड़ी देर के लिए। आई थिंक चेन्नई ने ना गलत जगह, नहीं नहीं मतलब टचिंग टचिंग खेल रही होगी आई गेस। यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम लोगों की हेल्प की वजह से ना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, ठीक है, बस वेट करते हैं बाकी और क्या। लेकिन मैं फिर भी पता है वेट नहीं कर सकती ना ऐसे बैठे बैठे। अब हम देखते हैं लिंजी ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि मेरा प्लान पता है क्या है, मेरा प्लान ये है कि मैं ली फैमिली वापस जाऊँगी। अब लिंजी ली फैमिली के बारे में जानने के मतलब ली फैमिली में जाने के बारे में सोच रही होती है। कह रही होती है कि मुझे पक्का पता है, मोह ने मेरे को मतलब हिंट दे दी है कि घर में से कोई ना कोई बंदा हो सकता है, तो मुझे डाउट हो रहा है। अब मैं ली फैमिली में जाके ही चेक कराऊंगी कि वेदर वो बंदा ह्यूमन है या फिर डीमन। कैरी से कैसे पता चलेगा कि वो बंदा डीमन है या फिर ह्यूमन, मुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊंगी वहाँ पर। तभी भाई दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। अभी अगले दिन का सीन होता है, यहाँ पर हम देखते हैं वो पूछ रही होती है, कह रही होती है कि चुप हो जाओ, कुछ मत बोलना तुम, ठीक है। यहाँ पर उसने लिंजी को चुप करवा दिया होता है। लिंजी सोच रही होती है कि यार कल पिनान को मतलब पकड़ के ले गए ये लोग और आज यहाँ पर नॉक नॉक हो रहा है, शिट, मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अब मेरी वजह से जो सिस्टर चैंडन है ना ये भी परेशान होंगी, ओ तेरी। तभी हम देखते हैं वो लड़की साइड में जाती है। लिंजी कह रही होती है सिस्टर चैंडन कौन है जल्दी बताओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की स्माइल पास कर रही होती है, साथ ही कह रही थी तुम खुद आके देख लो कौन हो सकता है। अब तभी हम देखते दरवाज़ा खुलता है। अब लिंजी ध्यान से देख रही होती है कि भाई वो बंदा है कौन, गैस करो कमेंट में कि कौन हो सकता है वो बंदा। अब लिंजी जैसी ध्यान से देखती है ना वो लड़की खुद ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ली पिनान होता है। ये बंदा तो भाई कैप वगैरह लगाता हुआ फुल फॉर्म में आ रहा होता है, मतलब बिल्कुल मस्त होता हुआ। जब जैसी वो लिंजी उसे देखती है ना आते ही तुरंत उसे हग वगैरह कर लेती है, कह रही थी पिनान तुम आ गए, लेकिन तभी उसे चोट वगैरह लग रखी होती है। वो जोर से चिल्लाता है। अब लिंजी देखती कह रही थी, कह रही क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें कोई चोट वगैरह लग रखी है क्या। पिनान कह रहा होता है कि नहीं थोड़ी सी चोट है, ज़्यादा मत सोचो। खैर तभी दरवाजे पे फिर से नॉक नॉक होती है। अब जैसी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है ना ये लोग फिर से घबरा जाते हैं। अब ली पिनान जो होता है ना वो फटाफट जाके एक जगह जाके छुप जाता है। और तभी जो लिंजी होती है वो कह रही थी कि पिनान क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिनान फटाफट भाग जाता है, उसे लग रहा होता है कि मे भी हो सकता है कि कोई पिनान को मारने के लिए आया हो। अब तभी हम देखते हैं दरवाजे पर बाबा नॉक नॉक हो रही होती है। लिंजी भी साइड में जाके छुप जाती है। और तभी वो ना उस लड़की के साथ में आती है, चन्नन के साथ में। चन्नन को पूछ रही होती कह रही थी कौन है जल्दी बताओ। अब यहाँ पे चन्नन भी देख रही होती है। देखने के बाद पता चलता है भाई यहाँ पे लिंजी लिंजी के जो चाचा चाची होते हैं ना वो लोग आ रखे होते हैं। वो कह रहे होते हैं मिस चन्नन हम लोग लिंजी के चाचा मतलब अंकल और आंटी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, पक्का ज़मीन वगैरह के बारे में आए होंगे। खैर तभी वो बोलती कह रही होती है कि देखो यहाँ पर कोई भी घर पे नहीं है, ठीक है, अगर अर्जेंट मैटर है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं लिंजी को बता दूंगी। अब यहाँ पे चन्नन ने ये बात बोल रही होती है। अब यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि लिंजी देखो हम लोग जो है आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, ठीक है, तो तुम नहीं चाहते कि पिनान को बचाया जाए, बताओ। अब जो चाचा होता है वो ये बात बोल रहे होते हैं। दूसरी जो चाची होती है ना वो कह रही होती है कि सही कहा लिंजी, हम लोग तो फैमिली है ना, तुम भूल गई क्या, अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो हम भी तो प्रॉब्लम में हैं, हम लोग सब साथ में मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो चैनन होते हैं ना वो लिंजी की तरफ इशारा कर रही होती है। लिंजी भी इशारा पास कर देती है, कह रही थी कि ठीक है भाई खोल दे दरवाज़ा। दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद हम देखते हैं जो चाची होती है ना तुरंत जो है लिंजी को पकड़ लेती है, कह रही होती है कि ओह लिंजी फाइनली मैंने तुम्हें देख लिया। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा ना कि जो भी सीन चल रहा है, ठीक है, तुम ज़्यादा सोचो मत, मुझे लगा था कि तुम फ्रस्ट्रेटेड होगी इसलिए मैं तुम्हें आ गई। खैर दो थैंक गॉड तुम कि तुम ठीक हो। लिंजी कह रही थी, कह रही हाँ हाँ आंटी ठीक है, थैंक यू थैंक यू, अगर आप आई गए हो तो फिर आपके रहते हुए मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब इसी के साथ ये दोनों जो है साइड में जा रहे होते हैं। वो कह रही थी कि ऑफकोर्स क्यों नहीं मिल सकता। देखते देखते ना ये दोनों जाके बैठ जाते हैं सोफे पे, जहाँ पर हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना वो भी बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि लिंजी देखो पिनान का जो भाग्य है ना वो तुम्हारा सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, तुम्हें ही बचाना पड़ेगा। लिंजी भी कह रही होती कि हाँ वो तो मुझे पता ही है, वो बहुत ज़्यादा ही फ्रैंकली बात कर रही होती है। तभी एल्डर बोलते कह रहे थे कि मैं देख पा रहा हूँ जो प्रॉपर्टी है ना वो मतलब टेम्परेरी के लिए तुम्हारे नाम पे हो रखी है, ठीक है, मो फैमिली जो है ट्रिक यूज़ करने वाली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्होंने पिनान को ही फंसा दिया। अब अगला टारगेट में भी तुम हो सकती हो। लिंजी कह रही होती कि हाँ अंकल आप शायद सही बोल रहे हो। लिंजी को पता चल जाता है कि इनका मतलब मकसद क्या था। आंटी कह रही होती है कि लिंजी देखो तुम विश्वास करो, हम लोग जो है सभी लोग तुम्हारे साथ में हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं होने देंगे हम तुम्हें। लिंजी भी कह रही होती कि हाँ हाँ ठीक है थैंक यू सो मच, वैसे भी आपके रहते हुए तो देखो यस ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ ना कि खैर जैसी वो बोल रही होती है तभी हम देखते दोनों स्माइल पास कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि भाई लिंजी जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है इन दोनों के नाम कर देगी। लेकिन तभी वो कह रही होती है कि मैं पता है अपनी प्रॉपर्टी जो है मेरी जो बड़ी बहन मतलब बड़ी दीदी चैनन के नाम पे कर दूंगी, और क्या टेम्परेरी वो भी। अब ये बात सुनने के बाद जो आंटी होती है ना वो कह रही थी क्या मैंने इतना अच्छा ट्राई किया लेकिन फिर भी ये लड़की किसी और को नाम करने वाली है, इसकी तो। चैनन भी बोल रही होती कह रही होती कि अरे लिंजी तुम विश्वास करो मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगी, ठीक है, तुम्हारी जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। अब वो ये बात बोल रही होती तभी हम देखते हैं वो जो आंटी होते हैं ना वो सौगड़ जाती कह रही थी क्या ये अच्छे से ख्याल रखेगी। अब हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि मिस
चैन रैन, देखो ये ना आप बहुत ज़्यादा काइंड हो रही हो बाय द वे, लेकिन ये फैमिली मैटर है, ठीक है? प्राइवेट मैटर। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अलग होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं वो तो कह रही होती है कि अरे कोई बात नहीं, आपका वेलकम। लिंजी तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है? हम दोनों जो है मिल के सामना करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि हाँ आंटी, देखो आज तो आपको पता ही होगा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर आई हो ना। अगर आप मतलब मैं प्रॉब्लम में हूँ और आप आई हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, ठीक है? इन फ्यूचर अब मेरी सेफ्टी आपके हाथ में है। प्लीज़ मेरा प्रॉमिस जो है तोड़ना मत। यहाँ पर हम देखते हैं जो आंटी होती है ना, वो कह रही थी कि ऑफ कोर्स मैं क्यों तोड़ूंगी तुम्हारा प्रॉमिस, बताना जरा। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी हम देखते हैं दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। लिंजी, मैं तुम्हारा अंकल सैंग बात कर रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। अब ये सारी हरकतें होने के बाद लिंजी समझ जाती कि लो अंकल सैंग भी आ गए, बहुत बढ़िया। खैर इसी के साथ वो आंटी कह रही होती है कि अयो मेरे को और अंकल सैंग के बीच में ना थोड़ी गलतफहमी हो गई है, तो अच्छा हुआ कि मैं उन्हें अवॉइड ही करूँगी। देखते देखते ना वो भाग जाती हैं, एक पर्दे के पीछे जाके छुप रही होती हैं। अब भाई यहाँ पे ली भी छुपा हुआ है, ये लोग भी छुपे हुए हैं, पता नहीं कितने लोग छुपने वाले हैं। खैर तभी लिंजी भी साइड में आ जाती है, कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ यार। और इसी के साथ भाई ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग को क्या लगता है कि आगे क्या वो लोग भी छुपेंगे क्योंकि कोई और आ जाएगा? मुझे तो भाई ऐसे ही कुछ लग रहा है, बाकी मैंने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ लूँगा। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, ठीक है? Get your ass to the back of line. Call me unexceptional for smoking joint. Know how it is. Letting me in. Get your ass to the line. Get your ass to the back of line.